मैंने और गर्ग साहब ने लगभग 2-2.5 घंटे लगा के ये जगह चिन्हित की थी और ये लगा कि ये बिल्कुल एक तरह से नेचुरल जगह है और यहाँ पे हम गौओं को रख भी सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। जहाँ तक प्रशासन के सहयोग की बात है, प्रशासन तो बिल्कुल गौ सेवा आयोग के साथ खड़ा है। ये अस्थायी रूप से चिकित्सालय के रूप में शुरुआत है गौवन चिकित्सालय। तो हमारा सपना गौवन का है कि प्राकृतिक रूप से गौ माता रहे, यहाँ तो स्वास्थ्य लाभ लें। 2 महीने के अंदर 1200 गौवंश की व्यवस्था और अस्थायी रूप से व्यवस्था टेंटों में आप देख रहे होंगे। प्रशासन और समाज सहयोग से मिलकर काम करता रहा तो निश्चित रूप से अगले 6 महीने बाद एक भी गौ माता सड़क पर नहीं होनी चाहिए। चारे का प्रबंध करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका गौ माता का होगा। स्वागत है भारत आज पर। भारत आज आपको दिखाता रहता है अक्सर सामाजिक काम दिखाता है, उसके साथ साथ गौ सेवा से जुड़े काम भी आपको दिखाते रहते हैं। तो आज गोवन जो पंचकुला में बनाया गया है वहाँ पर हैं गौ सेवा आयोग श्रवण गर्ग जी यहाँ पर हैं, डीसी साहब यहाँ पर है और एडिशनल जयवीर स्पेशल सेक्रेटरी महावीर जी हैं जी जयवीर आर्य जी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले डीसी साहब जानना चाहेंगे आज गोवन में आप पहुँचे, आखिर मकसद क्या है? जी, गोवन में जैसे पहले जब ये लंपी स्किन फैली थी तो उस टाइम गर्ग साहब ने हमारे सामने एक विषय रखा था कि जो भी गौवें हैं लंपी स्किन से ग्रसित हैं उनके लिए इलाज के लिए हमें एक टेम्परेरी जगह के रूप में चिन्हित की थी। तो मैंने और गर्ग साहब ने लगभग 2-2.5 घंटे लगा के ये जगह चिन्हित की थी और ये लगा कि ये बिल्कुल एक तरह से नेचुरल जगह है और यहाँ पे हम गौओं को रख भी सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। बेसिकली जो शुरुआत है वो एक तरह से इनके टेम्परेरी हॉस्पिटल के रूप में हमने स्टार्ट की थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का सहयोग बढ़ता गया और जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। तो ये आज आपके सामने एक पूरी गोवन के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। तो आज ये देखने के लिए था कि जो हमने काम शुरू किया था वो कहाँ तक पहुँच गया, ये देखने के लिए आए। सर, जब ये टेम्परेरी तौर पर शुरू किया गया, अब इसको जाहिर तौर पर लगातार कंटिन्यू किया जाएगा, इसको विस्तार किया जाएगा, क्या उम्मीद है कि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से इसका विस्तार होगा? देखो, इसमें कई तरह के मुद्दे हैं। कुछ ज़मीन के मुद्दे हैं। जहाँ तक प्रशासन के सहयोग की बात है, प्रशासन तो बिल्कुल गौ सेवा आयोग के साथ खड़ा है, लेकिन कई मुद्दे हैं जो सरकार के लेवल पे हैं, उनको जो भी अप्रोप्रिएट लेवल है वहाँ पे हम रेज करेंगे, देखते क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ सेवा आयोग चेयरमैन श्रवण गर्ग जी हैं। गर्ग साहब, आपका एक सपना था, गोवन आपने बना दिया, अब सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी आपके कंधों पे रहने वाली है। जैसे हमारे उपायुक्त महोदय ने बताया कि 2-2.5 घंटे घूम के तब इसका तय किया था। ये अस्थायी रूप से चिकित्सालय के रूप में शुरुआत है गौवन चिकित्सालय। तो हमारा सपना गौवन का है कि प्राकृतिक रूप से गौ माता रहे, यहाँ तो स्वास्थ्य लाभ लें। जो गायें बीमार सड़कों से आती है, एक्सीडेंटल आती है, लंपी स्किन से आई, उन सब का प्रॉपर इलाज हुआ। आज 1200 के लगभग गौवंश जो सड़कों से उठ के पंचकुला की इसके अंदर आश्रय ले रहा है और स्वस्थ रूप से समाज का सहयोग और प्रशासन का सहयोग, दिन रात मेहनत का परिणाम यह है कि 2 महीने के अंदर 1200 गौवंश की व्यवस्था और अस्थायी रूप से व्यवस्था टेंटों में आप देख रहे होंगे। नहीं, लेंटर लगाते हैं, 1 करोड़ रुपया बिल्डिंगों पे लगाते हैं, तब जाके 500-700 हज़ार गायों की व्यवस्था हो पाती है। फिर रोज़ाना के खर्चे भी अलग रहते हैं। तो यहाँ आप देख रहेंगे कि तरपालों के अंदर गौ माता और उन गौ माता से भी ज़्यादा सुखी रूप में दिखाई दे रही है जो सड़कों पे गौवंश बेसहारा रूप से रह रहा है। चेयरमैन साहब, उसी पर मैं आने वाला था। आपने पहले जिक्र कर दिया कि सड़कों पर अभी भी गौवंश है। आपके प्रयास हैं, आयोग के प्रयास है, सरकार के प्रयास है, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे गौवंश दिखाई देता है। आप जितनी गौशालाएं बनाते हैं, जितने गौवंशों को अंदर लाते हैं, उतने ही फिर सड़कों पर आ जाते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था रहने वाली है? पंचकुला ज़िले के अंदर अगर इसी तरह से प्रशासन और समाज सहयोग से मिलकर काम करता रहा
तो निश्चित रूप से अगले 6 महीने बाद एक भी गौ माता सड़क पर नहीं होनी चाहिए और प्राकृतिक रूप से ऐसी व्यवस्था होगी कि एक भी गौ माता परेशान नहीं होगी, उस सुरक्षित जगह पे होगी। चलिए उम्मीद करेंगे कि जैसा आपने कहा वैसा ही मूर्त रूप ले और फिर हम आपसे मिलेंगे। जयवीर आर्य जी हैं, स्पेशल एडवाइज़र हैं, सेक्रेटरी साहब। सर क्या लगता है सरकार के जो प्रयास हैं क्या वो काफ़ी है या नाकाफ़ी हैं अभी गोवंश को लेकर? देखिए, जैसे ही उपायुक्त महोदय ने बताया कि लंपी की बीमारी शुरू हुई थी, उसमें जितनी भी हमारी गौ माताएँ थी सड़क पर इधर उधर थी या लंपी बीमारी से ग्रसित थी या इंजर्ड थी, उन सभी को यहाँ पर लाया गया। सारी तरह की उनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई, उनके चारे की व्यवस्था की गई और एक ऐसी जगह है जहाँ पर गौ माताएँ बड़ी फरीली घूम सकती हैं और चारे की पूरी व्यवस्था है। पशुपालन विभाग ने और गौ सेवा आयोग ने इनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की है और समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया कि इस तरह की व्यवस्था पशुपालन विभाग और गौ सेवा आयोग और अन्य जिलों के प्रशासन के सहयोग से सभी ज़िलों में गौ सेवा आयोग और पशुपालन विभाग का प्रयास रहेगा प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ मिलकर कि कहीं भी हमारी सड़क पर जो गायें हैं, गौ माता हैं, वो इधर उधर ना रहे, उनको एक सुरक्षित गौशाला या इस टाइप की एक गोवन दिया जाए ताकि उनकी पूरी देखभाल हो और उनके लिए समाज की सहायता से पूरा उनके चारे का प्रबंध हो। और इस तरह की जैसे यहाँ पशु चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है, इसमें हमने सभी हमारे जो उपनिदेशक पशुपालन विभाग हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर्स की समय समय पर यहाँ पर लगातार ड्यूटी लगाएं और इसके साथ साथ यहाँ इन्फर्मरी भी हम बनाने की सोच रहे हैं जिसमें अन्य जीव जंतुओं का भी यहाँ पर इलाज हो। जी आर्य साहब, एक सवाल आखिरी में मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा। आर्य साहब प्रयास कर रहे हैं, डीसी साहब प्रयास कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि गोवंश सड़कों से मुक्त कब तक हो पाएगा? कोई आपने कोई टारगेट रखा है, कोई सीमा अवधि रखी है? देखो, इसमें पशुपालन विभाग है, गौ सेवा आयोग है, जिला प्रशासन सभी के प्रयास से लगातार प्रयास जारी है। कोई भी गौ माता सड़क पर ना रहे, या तो अपना गौशाला में जाए या जिस तरह के पंचकला ने उदाहरण स्थापित किया है गोवन बनाकर, इस तरह का जगह वहाँ पर भी चिन्हित करेंगे और सभी को असुरक्षित नहीं रहने देंगे। चारे का प्रबंध करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनका गौ माता का होगा और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आगे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। तो डेडलाइन आर्य साहब आप भी नहीं देंगे? डेडलाइन तो प्रयास लगातार जारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिएगा, प्रयास सरकार के लगातार जारी हैं, इसे हम डिनाई नहीं करते और ये दिखता भी है क्योंकि गौ सेवा के लिए गौ सेवा आयोग बनाया गया था। भानीराम मंगला पहले अध्यक्ष चेयरमैन रहे थे, उनके बाद ड्यूटी दी गई श्रवण गर्ग जी की और लगातार लगे हुए हैं। प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, दानी सज्जनों का भी, समाज का भी सहयोग लगातार मिल रहा है। इसी का प्रयासों की वजह से ये गोवन विकसित हो पाया है। अगर आप नजर दौड़ाकर देखेंगे चारों तरफ 1200 के करीब ये गोवंश है और यहाँ पर अस्थाई शेडो में इनको रखा गया। आप देख रहे होंगे पीले पीले ये तिरपाल से अस्थाई बनाए गए हैं, चाहे ये बांस की बल्ली हो, चाहे सफेदे की बल्लियां हो, उस पर बनाया गया है। इसी उम्मीद में बनाया गया है कि गौ माता सुरक्षित रहे। आप देख सकते हैं यहाँ गौ माता के लिए कैसी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं सफाई, जो कुछ महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो भी लगातार सफाई करते हुए आप यहाँ देखेंगे कि सफाई कितनी समुचित की गई है। देखिएगा, व्यवस्था की गई है लगातार। जो खाने का जो चारा है वो भी खोर इसको कहते हैं, वो भी प्रॉपर बनाई गई है। जितने गोवंश इकट्ठे बांधे जाते हैं उनके लिए अलग अलग चारे की व्यवस्था की गई, छोटे बड़े कैटेगराइजेशन भी किया गया है ताकि ऐसा ना हो कि बड़े जो गोवंश है वो अधिक मात्रा में चारा खा जाए, छोटे रह जाए। सभी के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। साफ सफाई के अलावा खाने, शेड की सबकी व्यवस्था की गई है। और की भी क्यों ना जाए, गौ माता यूं ही नहीं कहा जाता, गौ को
हम सनातनी हैं, माता का दर्जा देते हैं, तो माँ की सेवा करना हम बच्चों का ही फर्ज होता है। अब सर्दियाँ भी आने वाली है तो आपकी और हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अगर आप अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, अगर अपनी वर्षगांठ आप मना रहे हैं, तो गोवन आ सकते हैं, यहाँ पर चारे की सेवा दे सकते हैं, यहाँ सेवा कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप सेवा गोवन में आके गौओं की सेवा कर सकते हैं, पुण्य के भागी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हरियाणा आज तो पुण्य का भागी बन चुका है गौ माता के चरणों में सेवा देकर। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, क्या आप भी गौ सेवा को परम धर्म मानते हैं? क्या आप भी पुण्य के भागी बनना चाहते हैं? हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचकूला के गोवन से कैमरामैन अजीत के साथ यशपाल कंचन।